हेलो एंड वेलकम टू पेंडुलम एडीओ। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी लेक्चर सीरीज़ में, जो कि है आरआरबी एनटीपीसी के लिए स्पेशल। तो आज की लेक्चर सीरीज़ का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, जैसा हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ मिक्सचर एंड एलिगेशन के। मिक्सचर एंड एलिगेशन के मेथड का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन इस मेथड से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं आज के हमारे टॉपिक को। मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड। मेथड ऑफ मिक्सचर एंड एलिगेशन की हम इस मेथड को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले एक बात समझिए कि जब आप किसी भी दो चीज़ों को मिलाकर एक मिश्रण तैयार करते हैं, तो उस मिश्रण को जो आपने तैयार किया है वो क्या होता है, एक मीन क्वांटिटी होती है। यानी कि आपने यहाँ से कुछ चीज़ उठाई, यहाँ से कुछ चीज़ उठाई और दोनों को मिला दिया, तो वो जो बीच की जो चीज़ आती है वो क्या कहलाता है, उन दोनों चीज़ों का औसत कहलाता है। तो इस औसत को बनाने के लिए आपने इस मात्रा से और इस मात्रा से कितनी कितनी क्वांटिटी उठाई है, इस चीज़ को निकालने के लिए हम किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन का मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं इसे समझाना चाहूँ आपको ऐसे कि यहाँ पर कोई ए है और कोई वस्तु बी है। क्वांटिटी क्या है, बी वस्तु की है। तो आपने इनको मिलाकर क्या है, कोई सी वस्तु तैयार की है। ठीक है, और ये कैसी है, ये इनकी औसत है। यानी कि कहाँ लाई कर रही है, ये कहाँ होगी, ये इन दोनों की वैल्यू के बीच में होगी। यानी औसत आपको पता है, किसी भी दो संख्याओं का अगर आप औसत निकालते हैं तो वो उन दो संख्याओं के बीच में आता है। वो या तो बड़ी वाली संख्या के पास भी आ सकता है, छोटी वाली संख्या के पास भी आ सकता है, लेकिन रहेगा आपको उनके बीच में ही। तो अगर यहाँ से इस मेथड से हमें क्या पता चलता है, इस मेथड से हमें पता चलता है कि जो हमने वस्तु ए उठाई थी वो किस क्वांटिटी में मिलाई है, यानी कि उसका मिलाने का अनुपात क्या है, यानी कि इसकी मात्रा। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ वस्तु ए की मात्रा, और यहाँ मुझे क्या मिलेगा, वस्तु बी की मात्रा। यानी कि ये कब मिलेंगी वस्तु ए की मात्रा, जब एक तो आपके पास, आपको पता, एक सस्ती वस्तु होती है, एक होती है आपके पास महंगी वस्तु। क्यों? क्योंकि अंतर तभी तो आएगा, आपके पास एक संख्या छोटी होगी, एक संख्या बड़ी होगी, औसत उन दोनों के बीच में कहीं पे आ जाएगा। तो आप कहेंगे एक सस्ती वस्तु है, एक महंगी वस्तु है मेरे पास, और मैंने इनके बीच का औसत ले लिया है। तो मैं इस औसत में से, अगर ये बीच की होगी यानी कि ये वाली संख्या एक से तो बड़ी होगी, यानी कि सस्ती वाली से बड़ी होगी, लेकिन महंगी वाली से कम होगी। तो क्या करेंगे, हम महंगी वाली में से इसे घटाएंगे, तो यहाँ मुझे मिल जाएगा b माइनस सी, और इसमें से हम सस्ती वाली को घटाएंगे तो यहाँ मिल जाएगा मुझे c माइनस ए। तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि वस्तु की जो मात्रा होगी वो किस में होगी, b माइनस सी और c माइनस ए। यानी कि इस मेथड से आपको वस्तुओं की मात्रा का ज्ञान होता है कि मैंने किस अनुपात में वो वस्तुएं वहाँ से उठाई थी। यानी कि यहाँ से मैंने कितनी वस्तु उठाई है, यहाँ से मैंने कितनी वस्तु उठाई है। ठीक है, इस मेथड को समझने के लिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा, और आपको क्वेश्चन से समझाते हैं कि आपको इस मेथड का इस्तेमाल क्वेश्चन में कैसे करना है, किस टाइप के क्वेश्चन में आपको इस्तेमाल करना है। तो इस टाइप के मेथड का इस्तेमाल आपको ऐसे क्वेश्चनों में करना है जहाँ आपको वस्तु की मात्रा निकालनी होती है, अनुपात निकालना होता है कि भाई मैं किस अनुपात में उन्हें मिला रहा हूँ। यानी कि दो चीज़ें हैं आपकी, ए और बी, इन दोनों को मैं किस अनुपात में मिलाऊं कि मुझे ये वाली वस्तु मिल जाए। ठीक है, तो इसमें मात्राओं को निकालते हैं कि कितनी मात्रा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन से। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन से समझते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 60 रुपये केजी वाले चावल को दूसरे 35 रुपये केजी वाले चावल के साथ मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया गया। दोनों को मिलाकर क्या कर लिया आपने, एक मिश्रण बना लिया जिसका मूल्य 45 रुपये प्रति केजी है। तो इस मिश्रण में चावलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए, मैंने आपको जैसा बताया था कि इस मेथड से हम ऐसी चीज़ निकालते हैं कि मैंने जब दो चीज़ों को मैंने मिलाया तो मैं किस अनुपात में मिलाऊं कि मुझे वो मिश्रण मिल जाए। तो इन चीज़ों को निकालने के लिए हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ आपको। आपको दिया हुआ है कि एक चावल है आपके पास 60 रुपये प्रति केजी, चावल 1, और एक चावल है आपके पास, चावल 2 है, ये है आपके पास 35 रुपये प्रति केजी। ठीक है,
आप क्या कर रहे हो, इन दोनों को मिलाकर एक मिश्रण तैयार कर रहे हो, यानी कि आप कहना चाह रहे हो कि इन दोनों को मैं मिला रहा हूँ और यहाँ पे एक मुझे मिश्रण मिल जाना चाहिए। इस मिश्रण का मूल्य भी आपको दिया हुआ है, कितना है, 45 रुपये प्रति केजी। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि मैं इसे किस अनुपात में मिलाऊं कि ये 45 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मैं इसे बेच सकूं। तो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ से कितने चावल लूँ और यहाँ से कितने केजी चावल मैं लूँ। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं कि इसे बेसिक से कैसे करना था आपको। तो देखिए बेसिक में क्या कह रहा है कि भाई मैं ये मान लेता हूँ, माना x केजी चावल 1 मिलाए, ठीक है, यानी कि 60 रुपये प्रति केजी वाले चावल कितने हैं, x केजी हैं आपके पास। और चावल 2 की बात करूं तो मैंने मान लिया चावल 2 होंगे मेरे पास y केजी, यानी कि y केजी चावल 2 मिला है। ठीक है, यानी कि यहाँ से मैं y केजी ले लेता हूँ, यहाँ से x केजी ले लेता हूँ। तो मैं ये देख लेता हूँ कि x केजी वाले चावल का कुल मूल्य कितना हो जाएगा मेरे पास। तो आप कहेंगे एक्स के जी वाले चावल क्या है, 60 रुपये के जी हैं, तो इनका मूल्य हो जाएगा 60 गुणा x, यानी कि 60x। टोटल मूल्य कितना हो गया, 60x। ऐसे ही मैं y के जी वाले चावल की बात करूं तो इनका कुल मूल्य कितना हो जाएगा, कितने हैं, 35 रुपये प्रति केजी हैं, y चावल हैं तो 35y हो गया। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ आपसे 45 रुपये प्रति केजी वाले जो चावल हैं इनका कुल मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ से मैं x चावल लाया था, यहाँ से मैं y लाया था, तो यहाँ मात्रा कितनी है मेरे पास टोटल, तो आप कहेंगे x प्लस वाई है। यहाँ चावल की मात्रा कितनी है, x प्लस वाई है, तो आप कह देंगे x प्लस वाई केजी वाले चावल की कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 45 गुणा x प्लस वाई। तो जब आपको ये पता है कि यहाँ से x उठाया है, यहाँ से y उठाया है और ये इन दोनों को मिलके बनाया हुआ है, तो इनका मूल्य किसके बराबर होगा, इन दोनों के अलग अलग मूल्य के बराबर होगा। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि 45x प्लस वाई जो मेरा मूल्य है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 60x प्लस 35x के बराबर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 45x प्लस 45y बराबर 60x प्लस 35y। 45x को इधर ले आते हैं, 35 को इधर ले आते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 10y बराबर 15x। तो यहाँ से मैं x बटे y निकाल लेता हूँ। तो x बटे y निकालने के लिए y यहाँ आया था, 15 यहाँ नीचे जाएगा, तो क्या आ गया 10 बटे 15। तो यहाँ से आ गया 5 दूनी 10, 5 6 15, यानी कि x अनुपात y की अगर मैं बात करूँ तो 2:3 है। यानी कि आप ये कह सकते हो x की मात्रा कितनी है, 2 यूनिट है, और y की मात्रा है मेरी 3 यूनिट। ठीक है, तो यही आपको अनुपात निकालना था क्वेश्चन में कि अनुपात कितना होगा जो यहाँ से चावल उठा रहे हो 60 रुपये के जी वाले और 35 रुपये के जी वाले। तो किस अनुपात में उठा रहे हैं हम, 2:3 में उठा रहे हैं। ठीक है, ये तो था आपका बिल्कुल बेसिक मेथड की बेसिक मेथड से आप इसे कैसे करेंगे। देखिए यहाँ से एक छोटी सी बात और समझाना चाहूँगा मैं आपको, बहुत ही बढ़िया बात है। देखिए आपको पता है कि ये जो बीच वाली चीज़ होती है दोनों का औसत होती है। ये बात मैंने आपको औसत में भी बताई थी कि औसत जिस भी वस्तु के पास लाई करेगा, यानी कि जिस मूल्य के पास होगा। जैसे मैं यहाँ कहता हूँ 45 किस मूल्य के आसपास है, ज़्यादा नज़दीक किसके है, आप देखोगे 35 के ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि इनके बीच अंतर कितना आ रहा है, 10 का अंतर है, और 60 से 45 के बीच का अंतर 15 है, तो पास में किसके आ रहा है, 35 के। तो आप देखो 35 रुपये केजी वाले जो चावल हैं आपके, वो कितने माने थे मैंने, वाई, वो क्या है, 3 है, और एक्स वाले 2 हैं, तो यानी कि क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है, वाई की ज़्यादा है। तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ कि जब भी मेरा औसत जो है जिस वस्तु के पास होगा उसकी क्वांटिटी वहाँ पे ज़्यादा होगी। तो इससे आपको एक थोड़ा आइडिया लग जाएगा पेपर में कि आपको आंसर निकालने में आसानी होगी, कहीं आपका आंसर गलत तो नहीं। तो आप ये कह सकेंगे कि भाई जिस मूल्य के आसपास औसत लाई कर रहा है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि जो मेरा उत्तर होगा उसके अंदर उसकी मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। तो बाकी के आप ऑप्शन को देख के एलिमिनेट भी कर सकते हो अपने
कि भाई हाँ ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें इसकी मात्रा कम आ रही है। ठीक है, तो देखिए आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन को किस टाइप का आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इसका हम बेसिक देख चुके थे क्वेश्चन का, इसका अब मेथड देख लेते हैं एलिगेशन वाला कैसे इस्तेमाल करना है। तो आपने कहा 60 रुपये प्रति केजी वाली एक थे आपके पास चावल, और एक चावल थे आपके पास 35 रुपये प्रति केजी वाले। ठीक है, अब आप इन दोनों को मिला रहे हो और आपने बना दिया है 45 रुपये प्रति केजी वाले चावल। तो देखिए 45 क्या है, इन दोनों का औसत है जो कि बीच में आ रहा है। तो हमें मात्रा अगर निकालनी है कि इसकी मात्रा कितनी है और इसकी मात्रा कितनी है, तो आप क्या करो, बड़े में से छोटे वाले को घटाओ। 60 में से 45 घटाओगे तो आएगा 15, 45 में से 35 घटाओगे आएगा 10। तो ये जो आपको वैल्यू आई है ये क्या है, ये इनकी मात्रा का अनुपात है कि आप चावल यहाँ से कितना उठाओगे और यहाँ से चावल कितना उठाओगे। तो आपने कहा 5 दूनी 10 और 5 दिए 15, और यही आपका आंसर था कि 2:3 में आप यहाँ से इसे उठाओगे। ठीक है दोस्तों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। राम 80 रुपये प्रति केजी वाली 10 किलोग्राम चाय को 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय की कुछ मात्रा के साथ मिलाकर 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय तैयार करता है। आपको ये दिया है कि 80 रुपये केजी वाली कितनी चाय है, 10 केजी, और जो 30 रुपये केजी वाली चाय है उसकी कुछ मात्रा दी है, यानी कि उसकी प्रॉपर मात्रा आपको नहीं दी गई है कितनी है। तो बनाए गए मिश्रण में 30 रुपये प्रति केजी वाली चाय की मात्रा आपसे ज्ञात करवा रहा है कि उसकी मात्रा कितनी होगी। ठीक है, तो आपसे देख लेते हैं कि आपको कैसे इसे करना था। सबसे पहले हम इसे बेसिक से देख लेते हैं कि बेसिक से हम इसे कैसे करेंगे। देखिए आपको ये पता है कि एक है आपकी 80 रुपये प्रति केजी वाली चाय, ठीक है, एक है आपकी 30 रुपये प्रति केजी वाली चाय। आपको पता है इसकी मात्रा कितनी आपको दी हुई है 10 केजी, और इसकी मात्रा नहीं दी है तो मैं मान लेता हूँ कि ये कितनी है, x केजी है। ठीक है, इन दोनों को आपने मिलाया है, तो मिलाया है तो किस में मिलाया है, 10 केजी यहाँ से उठाइए आपने और x केजी यहाँ से उठाइए, इन दोनों को मिला दिया आपने। और इसे आप बना कितने का रहे हो, आप इसे बना रहे हो 50 रुपये प्रति केजी का। ठीक है, अब आपको आंसर बताना है। तो अगर बेसिक से भी आप करना चाहते हैं तो आपको पता है इन दोनों का कुल मूल्य इसके कुल मूल्य के बराबर होगा। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट कह सकता हूँ कि इसका कुल मूल्य कितना हो जाएगा, कुल मूल्य, इसे मैं 1 मान लेता हूँ, इसे 2 मान लेता हूँ। ठीक है, ये हो गई पहली टाइप की चाय, और दूसरी कुल मूल्य चाय 1 कितना हो जाएगा, 80 गुणा 10 यानी कि 800। अब ऐसे ही कुल मूल्य अगर आप चाय 2 की बात करते हो तो कितना हो जाएगा, 30 गुणा x यानी कि 30x रुपये। अगर आप यहीं से 50 रुपये प्रति केजी वाली चाय की बात करते हो तो इसका कुल मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 50 गुणा 10 प्लस x यानी कि 500 प्लस 50x रुपये। अब आपको ये पता चल गया कि इनका कुल मूल्य इतना है। तो मैंने अभी आपको बताया इसका जो कुल मूल्य होगा वो इन दोनों के कुल मूल्य के बराबर होगा। तो इन दोनों को बराबर कर लीजिए, 500 प्लस 50x बराबर 800 प्लस 30x। 30x को इधर ले आओ तो यहाँ हो जाएगा 20x, 500 को इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 300। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपके पास, 20 से इसे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 15, यानी कि आपने यहाँ से कितना केजी चावल उठाया, चाय उठाइए 15 केजी। और यही आपका आंसर है कि दूसरे जो 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय है वो कितनी है, 15 किलोग्राम है। चलिए इसे अपने मेथड से देख लेते हैं कि अपने मेथड से आप इसे कैसे करते हैं। देखिए यहाँ समझ लेते हैं, आपने कहा ये 80 वाली चाय है और ये आपके पास 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय है। आपने इन दोनों को मिला रहे हो और आप 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय आप यहाँ से बना रहे हो। अगर ये चाय आपने बनाई है तो इनकी मात्रा का अनुपात जो होगा वो क्या होगा, बड़े में से छोटे को घटाओ 30, इसमें से इसे घटाओ 20, यानी कि आप कह सकते हो कि उनके बीच अनुपात कितना होगा, 2:3 होगा। यानी कि 2 मात्रा मैं 80 केजी वाली की उठाऊंगा और 3 मात्रा किसकी उठाऊंगा,
30 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय की। आपको ये पता है कि आपने 10 किलोग्राम उठाई है यहाँ से, तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि इस 2 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, 10 किलोग्राम के बराबर है। तो यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू है 10 किलोग्राम। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 किलोग्राम। आपको निकालनी है इस 3 यूनिट की वैल्यू, तो इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 गुणा 5 बराबर 15 किलोग्राम। और यही आपका आंसर था जो अभी हमने बेसिक वाले मेथड से निकाला है कि 30 रुपये किलोग्राम वाली चाय की कितनी मात्रा है मेरे पास, 15 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, तो आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और इस मेथड को समझ लेते हैं कि इस मेथड को कैसे अप्लाई करना है। तो देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 60 किलोग्राम वाली 15 किलोग्राम चीनी को दूसरी 5 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाकर मिश्रण तैयार किया गया, जिसका मूल्य 55 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो दूसरी चीनी का मूल्य आपको ज्ञात करना। आपकी बार आपसे मूल्य को निकलवा रहा है कि उस दूसरी वाली चीनी का कितना है। अब की बार आपको उसकी मात्रा दी गई है कि कितनी है, 5 kg है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना था इसे। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। आपको पता है ये 60 रुपये kg वाली, 60 रुपये प्रति kg वाली एक चीनी है, चीनी 1 कह देता हूँ इसे। दूसरी चीनी है आपके पास चीनी 2। चीनी 2 कितना होगा भाई, आपको इसका मूल्य नहीं दिया हुआ है, तो मैंने मान लिया इसका मूल्य क्या है, x रुपये प्रति किलोग्राम। इसकी मात्रा आपको दी हुई है, इसकी मात्रा तो है 15 किलोग्राम और इसकी मात्रा आपको दी हुई है 5 किलोग्राम। मात्राएं आपके पास हैं दोनों की। आप कह रहे हो कि इनको मैं मिला रहा हूँ और मिलाने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, 55 रुपये प्रति किलोग्राम पर मैं इसे बेच रहा हूँ। तो मुझे बताना है कि इसका मूल्य कितना है इस चीनी 2 का, यानी दूसरे टाइप की जो चीनी है इसका मूल्य कितना होगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बेसिक की बात करूं तो आपको पता है इस चीनी का कुल मूल्य और इस चीनी का कुल मूल्य किसके मूल्य के बराबर होगा, इस वाली चीनी के मूल्य के बराबर होगा। तो सबसे पहले मैं इसके मूल्य को लिख लेता हूं कि इसका चीनी का मूल्य कितना होगा। तो देखिए, अगर मैं चीनी 1 की बात करता हूँ तो इसका कुल मूल्य कितना हो जाएगा, कुल मूल्य आप कहोगे कि 60 रुपये प्रति किलोग्राम है और 15 किलोग्राम चीनी है, तो 15 छिका 90, 900 रुपये हो जाएगा इसका कुल मूल्य। ऐसे ही मैं अगर दूसरे टाइप की चीनी की बात करता हूँ तो आप कहोगे इसका कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 5 किलोग्राम और गुणा x रुपये प्रति किलोग्राम, तो आप कहोगे 5 गुणा x रुपये। ठीक है, यहाँ से तो ये हो गया इन दोनों के चीनी का कुल मूल्य कितना होगा। अब इसका कितना होगा, आप कहोगे 55 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 55 तो ये है ही, इसकी कीमत है 55 रुपये। आप कहोगे इसकी मात्रा कितनी है, भाई 15 तो मैंने यहाँ से आई है चीनी और 5 यहाँ से आई है, तो यानी कि टोटल कितनी हो गई है 20। 20 से अगर आप इसे गुणा करते हो तो 1100 रुपये बैठता है। कितना बैठेगा, 1100 रुपये। तो आपने कहा जी ये हो गया इस जो मिला के चीनी तैयार की उसका मूल्य। अब क्या करना है आपको पता है कि ये मूल्य इन दोनों के मूल्य के बराबर होगा, तो मैं इन दोनों को बराबर कर लेता हूँ। तो आप कहोगे 900 प्लस 5x बराबर कितने के हो जाएगा, 1100 के हो जाएगा। अब जब ये बराबर हो गया है 1100 के, तो आप क्या कहोगे यहाँ से 5x बराबर कितना हो जाएगा, 1100 में से 900 गए 200, तो x बराबर क्या आ गया 40। ये x क्या माना था मैंने, x माना था इतने रुपए प्रति केजी, यानी कि मेरी चीनी का मूल्य कितना है, इस 5 किलोग्राम वाली चीनी का मूल्य है 40 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, तो अब इसे अपने वाले मेथड से देख लेते हैं कि अपने वाले एलिगेशन से कैसे करना था। आपको ये पता है यहाँ पे कि ये 60 है और ये x रुपये प्रति केजी, इसको मिला के आप 55 रुपये प्रति केजी की चीनी बना रहे हो। तो मैं जब इसमें से ज़्यादा वाले में से कम घटाऊंगा तो यहाँ जो वैल्यूज़ मिलेंगी मुझे, जो मात्राएं मिलेंगी वो किसकी होंगी, वो इन दोनों की मात्राओं की होंगी, कि जो इन दोनों से मात्रा उठाई गई थी कि कितना कितना केजी वहाँ से मिलाया गया था। तो देख लेते हैं कितना आता है। 60 में से 55 गया, आपने कहा जी 5, और 55 में से मैं क्या माइनस करूँगा, x माइनस करूँगा। तो आप देख रहे हो कि मेरे पास अनुपात क्या आ रहा है, 55 माइनस x और 5 का अनुपात मेरे पास आ रहा है सवाल में। अब ये दोनों अनुपात किस चीज़ को दर्शाते हैं, ये दोनों अनुपात दर्शाते हैं कि मैंने इस वाली केजी की कितनी मात्रा उठाई है 55 माइनस x, और इस वाली केजी की कितनी मात्रा उठाई है मैंने 5।
ठीक है, तो देख लेते हैं क्या होता है कि जब आपको ये पता चल गया ये मात्रा किसकी है, इस 15 kg की है, तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो, और ये इस 5 kg की है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ 55 माइनस x की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, वो 15 kg के बराबर है। अगर ये 15 kg के बराबर है तो आप कह सकते हो यहाँ से कि x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 55 माइनस 15 यानी कि 40 रुपये प्रति kg। और यही आपका आंसर था जो अभी हमने बेसिक मेथड से निकाला है। ठीक है दोस्तों, तो आप बस इस पर प्रैक्टिस कीजिए कि देखिए आपको किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। इस मेथड का इस्तेमाल कीजिए क्वेश्चंस पे और देखिए बड़ी आसानी से आप चीज़ों को पकड़ लेंगे और आप देखेंगे कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चंस को निकाल पा रहे हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं आगे के क्वेश्चंस को। तो देखते हैं दोस्तों एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कि आपको इसे कैसे करना था मिक्सचर और एलिगेशन से। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। दो बर्तनों ए तथा बी में दूध व पानी का मिश्रण क्रमशः 5:3 तथा 2:3 के अनुपात में आपको दिया है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे बनने वाले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। या तो यहाँ अनुपात आपको 1:1 दे दिया गया है, या यहाँ पे ये भी कह सकता था आपसे कि दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो चलिए दोस्तों इसे देखते हैं, इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना था। पहले इसे बेसिक से देखेंगे और फिर देखेंगे अपने वाले मेथड से। देखिए आपको क्या दिया हुआ, आपको दिया हुआ है दूध और पानी। ठीक है, आपको दिया हुआ पहले बर्तन में, एक बर्तन ए है, ए में दूध पानी का अनुपात कितना दिया है 5:3, और दूसरा बर्तन है आपका बी, इसमें क्या दिया हुआ आपको 2:3। ठीक है, आपको क्या करना है, इन दोनों को मिक्स करना है और ऐसा मिक्सचर बनाना है जिसके अंदर दूध भी 1 हो और पानी भी 1 अनुपात में हो। सी में दूध पानी का अनुपात कितना हो जाना चाहिए, 1:1 हो जाना चाहिए। यहाँ से आप इन्हें दोनों को मिक्स कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बेसिक में क्या करेंगे, अब हमें ये तो नहीं पता है कि यहाँ पे ए और बी में कितनी क्वांटिटी होगी दूध और पानी की। तो मैं मान लेता हूँ कि जो ए बर्तन था, माना बर्तन ए में टोटल मिक्सचर कितना था, यह मिश्रण x लीटर था। मैंने यहाँ पे ये मान लिया कि बर्तन ए में कितना था, x लीटर था। ऐसे ही मैंने बर्तन बी में मान लिया कितना, y लीटर। मेरा बर्तन बी में कितना मिक्सचर था, y लीटर मिक्सचर था। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ, अगर मैं बर्तन ए की बात करता हूँ, बर्तन ए की अगर मैं बात करूं तो अगर दूध की मात्रा मुझे पता करनी है, दूध कितना हो जाएगा बर्तन ए में, आपको पता है बर्तन ए में दूध है 5, दूध कितना है 5, लेकिन ये दूध 5 कितने में से है, आप कहोगे जी टोटल क्वांटिटी दूध और पानी की कितनी है, 8 है यहाँ पे। तो आप कहेंगे 5 + 3 8, और गुणा कितने में से, x लीटर में से हम निकाल रहे हैं तो गुणा x। यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि x लीटर में दूध कितना है। ऐसे ही मैं यहाँ से पानी निकाल सकता हूँ। पानी कितना होगा, आपको पता है पानी कितना दिया है 3, कितने में से 5 + 3 8 में से, और ये हम किस में से निकाल रहे हैं, x लीटर में से निकाल रहे हैं। तो ये मेरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ये मेरी पानी की क्वांटिटी हो जाएगी कितनी है। तो यहाँ से देख लेते हैं 5x/8। ऐसे ही यहाँ से मुझे पता चल जाएगा 3x/8। ये हो गई मेरी पानी की क्वांटिटी। ऐसे ही मैं अगर बर्तन बी में कह दूं, बर्तन बी में दूध कितना हो जाएगा, बर्तन बी में दूध है 2, कितने में से 3 और 2 5 में से। तो आप कहेंगे 3 है आपका 2/3 और 2 5 में से। और किस में से निकाल रहे हैं हम, ये y में से निकाल रहे हैं कि y में हमारे दूध की कितनी मात्रा है, तो हमने गुणा y कर दिया। ऐसे ही मैं यहाँ से अगर पानी की मात्रा निकालूं तो कितनी हो जाएगी, आपको पता है पानी कितना दिया है 3, कितने में से 5 में से, और किस में से निकाल रहे हैं हम, y में से। तो हमें ये पता चल जाएगा यहाँ से कि मेरा पानी कितना है। अब मुझे ये पता चल गया अलग अलग कि बर्तन ए में अगर दूध की बात करूं तो दूध 5x/8 है, और पानी की बात करूं तो 3x/8 है। ऐसे ही मुझे बर्तन बी में से पता चल गया दूध और पानी कितना है। तो मैं क्या करता हूं, दोनों को दूध को एक साथ ले लेता हूं और पानी को एक साथ ले लेता हूं। तो देखिए जब मैं दूध को लूँगा एक साथ तो दूध कितना आ जाएगा, 5x/8 है, और प्लस यहाँ से कितना है दूध 2/5y। और अगर मैं पानी को एक साथ लेता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरा
3x/8 प्लस 3y/5। ये मेरा यहाँ से पानी आ जाएगा। और सवाल में क्या कह रखा है कि ये जो आपको अनुपात आपने निकाला है, ये अनुपात किसके बराबर दिया हुआ? 1:1 के बराबर दिया। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1:1। ये आपको सवाल में दिया हुआ है कि ये किसके बराबर है? 1:1 के बराबर है। अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आपको यहाँ पे पता चल गया तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ से अगर मैं 5 और 8 का एलसीएम लेता हूँ तो 40, यहाँ से भी 40 आएगा। तो मैं इस इक्वेशन को डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समझे। इस वाली का एलसीएम 40 आ गया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे 40 को, 5 5 25x, यहाँ से आ जाएगा 25x प्लस 5 से 8 8 दूनी 16, 16y बटे नीचे वाले का भी एलसीएम कितना आना है? 40 आना है। 8 पंजे 40, 8 से करेंगे 8 पंजे 40, 5 दिए 15x, यहाँ आ जाएगा 15x प्लस 5 से डिवाइड करेंगे 40 को 8 बार और 8 दिया 24, 24y। और ये किसके बराबर हो जाएगा? 1/1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपको दिया हुआ अनुपात किसके बराबर है? 1:1 के बराबर है। तो देखिए 40 से 40 तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ कितना बचेगा? 25x प्लस 16y बटे 15x प्लस 24y बराबर 1/1 के। तो आप दोनों को सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको? 25x प्लस 16y बराबर 15x प्लस 24y। यहाँ से ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। जब आप x को इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा? 25 में से 15 जाएंगे 10x, 16 को इधर लाएंगे तो 24 में से 16 गए 8y। अब मैं y को क्या करता हूँ? x के नीचे ले आता हूँ, क्योंकि मुझे अनुपात पता करना है कि क्या होगा। तो x/y, 10 को मैं इधर ले जाऊँगा 8/10। तो यहाँ से आपको x अनुपात y कितना मिल गया? x अनुपात y मिल गया आपको 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4:5। और यही आपको क्वेश्चन में निकालना था कि मैं वहाँ से किस मिश्रण में उठाऊं, यानी कि A से कितनी क्वांटिटी उठाऊं और B से कितनी क्वांटिटी उठाऊं कि मेरा दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाए? 1:1 हो जाए। तो आप कह सकते हैं कि x 4 के अनुपात में होना चाहिए और y कितने के अनुपात में होना चाहिए? 5 क्वांटिटी में होना चाहिए। इस अनुपात में अगर आप मिश्रण को मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा आपका जो नया मिश्रण C बनेगा, इसमें दूध भी 1 हो जाएगा और पानी भी 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था इसका बिल्कुल बेसिक से करने का कैसे तरीका होता है, ये आपको पूरा डिटेल में समझा दिया गया है। आप इस पर प्रैक्टिस करें, थोड़ी 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे बेसिक से, आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बेसिक से कैसे उसे निकाला जा सकता है। ठीक है, अब हम अपने वाले मेथड को देख लेते हैं कि अपने वाला मेथड कैसे इसको टाइम आपको बचा सकता था एग्जाम। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है आपको क्वेश्चन एक बार फिर से समझा देता हूँ कि आपके पास एक बर्तन है A, जिसमें मैं दूध को मिल्क और पानी को वाटर लिख रहा हूँ, मिल्क और वाटर। इसका रेशो कितना दिया हुआ आपको? दिया हुआ 5:3। ये बर्तन A है आपके पास। एक बर्तन B है आपके पास, इसमें मिल्क और वाटर का रेशो कितना दिया हुआ है? 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, और आपको क्या करना है? इनको मिक्स करना है और मिक्स करके क्या बनाना है? एक बर्तन है जिसके अंदर दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाना चाहिए? मिल्क और वाटर का 1:1 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है आपको। सिंपल सा प्रोसेस है, या तो आप इसमें से सिर्फ दूध को ले लीजिए या इसमें से सिर्फ आप वाटर को ले लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि या तो मुझे दूध से निकालनी पड़ेगी चीज़ें या मुझे पानी से निकालनी पड़ेगी। तो आपको एक ही चीज़ लेनी है, या तो आप दूध लें या फिर आप पानी लें। तो पहले मैं दूध से निकाल के देख देता हूँ क्या मेरा आंसर आएगा सेम। तो देखिए, मैं से यहाँ पे मिल्क 1, मिल्क वाटर 1, मिल्क 2, वाटर 2 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए आपने मिल्क 1 लिया है, किस में से? A में से। तो देखिए मिल्क की कितनी मात्रा है? 5 है। तो आपने कहा इसे लिखते हैं 5। कितने में से है? 5 और 3 8 में से, 8 में से। ऐसे ही मेरे पास बर्तन B है, इसमें मिल्क की मात्रा कितनी है? 2। कितने में से? 3 और 2 5 में से। तो आप कहेंगे 2/5। ठीक है, आपको दूध को मिक्स करना है और दूध को मिक्स करने के बाद दूध कितना हो जाना चाहिए? 1 हो जाना चाहिए। तो आपने यहाँ लिख दिया दूध 1 हो जाना चाहिए। और कितने में से? 1 और 1 2 में से, यानी कि 2 में से।
अब देखिए सेम वही प्रोसेस कर दिया है आपके लिए मैंने, बिल्कुल मिक्सचर वाला, जो मैंने आपको एलिगेशन मेथड समझाया था कि दो क्वांटिटी है, दो क्वांटिटी को आप मिक्स कर रहे हैं और मिक्स करके क्या बना रहे हैं, 1/2 बना रहे हैं। तो मुझे यहाँ से क्या पता चल जाए, इनकी मात्रा का अनुपात पता चल जाएगा कि मैं यहाँ से इसकी कितनी मात्रा ले रहा हूँ और यहाँ से बी की इसकी कितनी मात्रा ले रहा हूँ। तो ये यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किस अनुपात में मैं इनको मिला रहा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब ये बटे में है, आप कहोगे सर इसे थोड़ा सा घटाने में दिक्कत आ सकती है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस बटे वाली चीज़ को ही ख़त्म कर लेते हैं जिससे कि आप इसे आसानी से निकाल सकें। ठीक है, तो क्या करते हैं, जो तीनों बटे में आपको संख्याएं दी गई हैं इनका क्या ले लीजिए, आप एलसीएम ले लीजिए। अगर एलसीएम भी नहीं लेते हैं तो एक काम कीजिए, जो नीचे बटे में संख्याएं दी होती हैं उनसे सभी संख्याओं में गुणा कर लीजिए, यानी कि सभी के अनुपात में गुणा कर लीजिए। तो मैं कहता हूँ यहाँ से 8, 2 और 5, तो 8, 2, 5 से मैं सब में गुणा कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से देखिए 8 से 8 कट जाएगा और यहाँ 5 से ये 5 कट जाएगा, यहाँ ये 2 से ये 2 कट जाएगा। तो आपके पास जो नया चीज़ आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 5 और 5 दूनी 10, यहाँ पे आ जाएगी आपके पास 50। मिल्क 1 कितना है, 50। ऐसे 8 दूनी 16 दूनी 32, मिल्क 2 कितना आ जाएगा, 32। इसको जब आप मिला रहे हैं तो आपके पास क्वांटिटी क्या आ जाएगी, 8 पंजे 40। तो देखिए ये जो 40 आया है ये दोनों इन संख्याओं के बीच में है, बिल्कुल जी बीच में है। तो बड़ी आसानी से ये आपको चेक करने का तरीका है। अगर ये संख्या इनके बीच में नहीं आती है तो आप कहीं ना कहीं पे गलती कर रहे हैं, आपको उस गलती को देखना है कि आपने क्वेश्चन में सॉल्यूशन निकालते वक्त कहाँ गलती की है अपनी। तो बड़ी में से इसे घटाते हैं तो यहाँ 10 आ जाएगा और इसमें से इसे घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 8। तो ये हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो देखिए ये बर्तन ए है आपका और ये बर्तन बी था। इसको मैं किस अनुपात में मिला रहा हूँ, 4:5 के अनुपात में मैं इसे मिक्स कर रहा हूँ। और यही आंसर हमारा बेसिक से भी निकला था कि ए से कितनी क्वांटिटी उठानी है, 4, और बी से कितनी क्वांटिटी उठानी है, 5। तो आप इस एलिगेशन का इस्तेमाल करके आप अपने क्वेश्चन को कुछ ही सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब आप कहते हैं तो मैं इसे पानी से भी करके दिखा देता हूँ कि पानी से कैसे इसे करना था। चलिए पानी से भी देख लेते हैं। आप पानी कहते हैं, पानी कितना है इसमें, 3 है। तो मैंने कहा यहाँ वाटर लिख लेता हूँ, वाटर 1 और वाटर 2 कि दूसरे बर्तन में वाटर कितना है। तो देखिए यहाँ पे 3 है, कितने में से, 5 और 3 8 में से। ऐसे ही मैं दूसरे की बात करता हूँ, कितना है, 3, कितने में से, 3 और 2 5 में से, 3/5। इनको मिक्स कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ जाना चाहिए, वाटर 1 आ जाना चाहिए, कितने में से, 1 और 1 2 में से। तो आप कहोगे 1 आ जाना चाहिए कितने में से, 2 में से। आपको इसे माइनस करना है, सेम टू सेम फिर वही प्रोसेस करना है आपको कि 8, 2, 5 से सब जगह गुना कर लो या इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम आ जाएगा 40। तो अब की बार एलसीएम से कर लेते हैं, तो मैं कहता हूँ 40 से गुना कर लेता हूँ सब जगह। तो देखिए 8 पंजे 40, 5 दिया 15, यानी मैं वाटर 1 की बात करता हूँ, कितना आता है, 15। 5 8 40, 8 दिया 24। तो वाटर 2 कितना आ जाएगा आपका, 24 आ जाएगा। ऐसे ही मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा, 20। देख लीजिए ये 20 आपका बिल्कुल 15 और 24 के बीच में आ रहा है। तो आप बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो 24 में से 20 गया 4 और 20 में से 15 घटाएंगे, क्या आ जाएगा, 5। ये भी वही आंसर है आपका और ये भी वही आंसर है, 4:5। तो आप किसी भी चीज़ को लें तो आप एक ही चीज़ को लें, या तो सिर्फ दूध को लें या फिर आप पानी को लें। ऐसा ना कीजिएगा कि आप यहाँ से तो आपने दूध ले लिया और वहाँ से आपने पानी ले लिया, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं एक और क्वेश्चन को। इसी टाइप का क्वेश्चन है कि हम उसे कैसे कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों एक उसी टाइप का क्वेश्चन है आपका, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2 धातुओं में सोने और चांदी का अनुपात 3:1 तथा 2:3 ये आपको दिया हुआ है। धातुओं को किस मिश्रण में मिलाया जाए जिससे बनने वाली मिश्रण में सोने व चांदी का अनुपात कितना हो जाए, 3:2 हो जाए। तो देखिए आपको सबसे पहले एक बात को समझना है कि आप क्वेश्चन को कैसे पकड़ें कि मुझे इस क्वेश्चन को किस मेथड से करना है। तो देखिए मिक्सचर में क्या है, मिक्सचर एलिगेशन में कि आप जब भी किसी 2 मिश्रण को लेके उन्हें मिलाते हो तो आपको तीसरा मिश्रण मिलता है। तो जब भी इस मिश्रण में आपको दिया गया है कि भाई 2 मिश्रणों को मिला के ये मिश्रण बनना चाहिए और इसका ये अनुपात हो जाना चाहिए, तो वहाँ से जब भी आपको क्वांटिटी निकालनी हो, जब भी आपको उनकी मात्राएं निकालनी हो कि मैं बर्तन ए से या बर्तन पहले से या बर्तन दूसरे से किस अनुपात में उन्हें मिलाना चाहूँ कि मुझे ये तीसरे वाला आपको मिश्रण मिल जाए, तो आप उसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ आपको दिया हुआ
एक पहला बर्तन है जिसमें गोल्ड और सिल्वर, सोना और चांदी, इनका अनुपात कितना दिया हुआ है? इनका अनुपात दिया हुआ आपको 3:1। ठीक है, एक बर्तन है आपके पास, दूसरे बर्तन में भी गोल्ड और सिल्वर का अनुपात कितना, सोने और चांदी का अनुपात आपको दिया है 2:3। इन दोनों को आपको मिक्स करना है और यहाँ पे जो तीसरा बर्तन है इसमें मिक्स करना है। तो इसमें मिक्स करने के बाद जो अनुपात हो जाता है गोल्ड और सिल्वर का, वो कितना हो जाता है? 3:2 हो जाता है। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए, समझना ऐसे है, दो चीज़ों को आप मिक्स कर रहे हैं तीसरे में, तो आपको इनकी क्वांटिटी बतानी है कि यहाँ से इनकी मात्राएं क्या होंगी, यहाँ से मैं कितनी मात्रा उठाऊं और यहाँ से मैं कितनी मात्रा उठाऊं। तो आपको पता चलेगा कि जब मैं इसमें से इसे घटाऊंगा तो मुझे यहाँ मात्रा मिलेगी, इसमें से इसे घटाऊंगा तो मुझे यहाँ मात्रा मिल जाएगी कि मैं दोनों बर्तनों से कितनी मात्रा उठा रहा हूँ। तो देखिए, अपने पहले सीधा बेसिक सो आपने समझ लिया। बेसिक करने का वही तरीका है। सबसे पहले आप इसे मानेंगे कि यहाँ पे x मात्रा थी, यहाँ पे y मात्रा थी। आप दूध को अलग निकालेंगे और पानी को अलग निकालेंगे। दूध अलग जोड़ना है, पानी अलग जोड़ना है, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे किस अनुपात में उसे निकालना था। इसे हम अपने मेथड से करते हैं अब की बार। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पहला बर्तन है आपके पास, इसमें से या तो गोल्ड को ले लीजिए आप या फिर सिल्वर को, चांदी को ले लीजिए। तो मैं यहाँ से गोल्ड उठा रहा हूँ पहले, और दूसरे बर्तन से मैं क्या उठा रहा हूँ? गोल्ड उठा रहा हूँ। तो देखिए, गोल्ड की मात्रा कितनी है? सोने की यहाँ पे 3 है। कितने में से? 3 और 1 4 में से। तो मैं लिख सकता हूँ गोल्ड कितना है? 3/4। ऐसे ही अगर यहाँ से मैं सोने की मात्रा देखूँ गोल्ड की तो कितनी है? 2। कितने में से? 3 और 2 5 में से। तो यहाँ पर लिखेंगे 2/5। अब मैं इन दोनों को मिक्स कर रहा हूँ और मिक्स करने के बाद मुझे क्या अनुपात हो जाना चाहिए? 3:2। यानी यहाँ सोना कितना है? 3 है। कितने में से? 3 और 2 5 में से। तो आप कहेंगे 3 है 5 में से। अब आपको इन्हें घटाना है, तो बड़ी में से छोटी घटानी है सबसे पहले। अब आपको यहाँ ये पता करना पड़ेगा कि यहाँ बड़ी कौन सी है। तो बड़ी का पता करने के लिए आप एक छोटा सा काम कीजिए, एलसीएम जो होता है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए या इन तीनों से गुणा कर दीजिए संख्याओं में, और वहाँ से काट पीट करके आप अपनी चीज़ों। तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 5 और 4 20 आना है, और 5 का भी, तो 20 से मैं गुणा कर लेता हूँ सभी में। ये आपको मेंटली करना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों को तो आपको ये 20 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं किससे गुणा कर रहा हूँ यहाँ पे, या मुझे यहाँ पे कितने से गुणा करनी चाहिए। जब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप फिर डायरेक्ट इसे काट के लिख सकते हैं कि भाई 20 एलसीएम आना चाहिए, तो मैं 4 से 20 को अगर काटूंगा 5 बार कटेगा, 5 तो ये 15 मेरा आ जाएगा। लेकिन वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से आ जाएगा 4 पंजे 20 15, तो यहाँ से मैं 15 लिख लेता हूँ। 5 चौक 20 4 दूनी 8, यहाँ से 8 आ जाएगा आपके पास। ऐसे ही 5 चौक 20 4 थी 12, यहाँ से 12 आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन हो गया छोटा। अब आपको यहाँ से पता चल गया कि भाई छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है। तो 15 में से 12 को घटाएंगे 3, 12 में से 8 को घटाएंगे 4, तो क्या आंसर आ जाएगा मेरा? 4:3। यानी कि मुझे किस अनुपात में मिलाना चाहिए? पहले बर्तन से मुझे 4 मात्रा लेनी है और दूसरे बर्तन से मुझे कितनी? 3 मात्रा लेनी है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही मैं आपको चांदी से भी करके दिखा देता हूँ एक बार। आगे से हम एक ही मेथड से करेंगे जो हमारा सिंगल है, या तो एक सोने को लेना था या चांदी को। तो देखिए डायरेक्ट करके बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ से अगर चांदी की मात्रा लेते हैं 1 है, कितने में से? 3 और 1 4 में से। ऐसे ही यहाँ से है 3, कितने में से? 3 और 2 5 में से। आप इनको मिक्स कर रहे हैं, चांदी कितना हो जाना चाहिए? 2, कितने में से? 5 में से। ऐसे ही अब देखो मेंटली कैलकुलेशन करनी है। एलसीएम आपको पता है 20 ही आना है, तो मैं 20 से यहाँ करूँगा 5 बार कटेगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 5 चौक 20 4 दिए 12, 5 चौक 20 4 दूनी 8। ठीक है, 12 में से 8 जाएगी 4, और 8 में से 5 गए 3। देख लीजिए, यही सेम अनुपात आपके पास चांदी से भी आ जाएगा। तो आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, इस मेथड पे, इस टाइप के क्वेश्चनों को कीजिए, जिससे आपको टाइम बचाया जा सके एग्जाम में, कि आपको क्वेश्चन को कैसे समझना है कि हमें किस मेथड इसमें अप्लाई करना है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या, अब तक तो आपसे पूछा जा रहा था कि किस अनुपात में मिलाएं, यानी कि मिलने वाले बर्तन से मात्राएं कितनी होनी चाहिए, उनका अनुपात दे दिया था। अब आपको अगर मात्रा दे दी जाए कि 15 लीटर है 20 लीटर है, तो आप कैसे पता करेंगे कि क्या करना है? सेम वही प्रोसेस करना। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये रहा स्क्रीन पे। कह रहा है 2 मिश्रणों में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात क्रम से 4:5 तथा 3:2 है। इस मिश्रण के 15 लीटर में
नहीं, दूसरे मिश्रण के 15 लीटर में पहले मिश्रण का कितना लीटर मिलाया जाए जिससे बनने वाले मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात बराबर हो जाए। तो देखिए अब यहाँ पे आपको बराबर दिया है, मतलब कि दोनों में बराबर होनी चाहिए, यानी कि 1:1 हो जाना चाहिए जो आपका फाइनल बर्तन होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है एक बर्तन है, इसमें अल्कोहल का और पानी का अनुपात आपसे दिया गया कितना है, 4:5। ऐसे ही दूसरा बर्तन है आपके पास, इसमें अल्कोहल और पानी का कितना अनुपात दिया है आपको, 3:2। अब आपको इन दोनों को मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद जो तीसरा बर्तन है आपका उसमें मिलाना है, उसमें अल्कोहल और पानी कितना हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए, यानी कि 1:1 हो जाना चाहिए। तो देखिए वही सेम प्रोसेस है पीछे वाला क्वेश्चन कि दो चीज़ों को मिला रहे हैं आप और तीसरी चीज़ बना रहे हैं, तो मुझे किस क्वांटिटी में मिलाना है मुझे यहाँ से पता चल जाएगा कि यहाँ से मुझे इस बर्तन से इतनी मात्रा लेनी है और इस बर्तन से मुझे इतनी मात्रा लेनी है। लेकिन आपको क्वेश्चन में साथ में ये भी दिया हुआ कि दूसरे मिश्रण के 15 लीटर, यानी कि इसकी अब की बार मात्रा आपको दे दी गई है 15 लीटर, यानी कि दूसरे बर्तन में कितना है मिक्सचर, 15 लीटर है। तो आपको बताना है यहाँ पे कितना है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हमें कैसे करना है। सबसे पहले तो मैं इसका बेसिक बता देता हूँ आपको कि बेसिक से कैसे करना है। देखिए अगर मैं पहले बर्तन की बात करता हूँ, पहले बर्तन की अगर बात करता हूँ तो मैंने माना बर्तन में x लीटर मिश्रण है। इसमें मान लिया मैंने पहले बर्तन में मुझे निकालना है, तो मैंने मान लिया x लीटर मिश्रण है मेरा। अब मैं यहाँ से अगर अल्कोहल की बात करता हूँ कि अल्कोहल कितना होगा उस x लीटर मिश्रण में, अगर मैं बात करूँ अल्कोहल की, तो देखिए अल्कोहल कितना है, 4 है। कितने में से, 4 और 5, 9 में से। 9 में से अल्कोहल की मात्रा कितनी है, 4 है। और मुझे निकालना किस में से है, टोटल मिश्रण मेरा कितना है, x। तो यहाँ से ये मुझे पता चल गया कि अल्कोहल कितना है x लीटर में, 4x/9। ये तो मेरी अल्कोहल की मात्रा हो गई। ऐसे ही मैं अगर पानी की मात्रा की बात करता हूँ तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, कितनी है पानी की मात्रा, 5। कितने में से, 4 और 5, 9 में से, 5/9। और किस मिश्रण में से निकाल रहे हैं, x लीटर में से, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x। तो ये मेरी पानी की मात्रा भी मुझे पता चलेगी कि पहले बर्तन में मेरा पानी कितना है। ऐसे ही अगर मैं दूसरे बर्तन की बात करता हूँ तो दूसरे बर्तन में आपको दिया है टोटल कितना है, 15 लीटर मिश्रण है आपका। अगर 15 लीटर मिश्रण आपको दिया हुआ है तो आप ये बता सकते हैं कि अल्कोहल कितना होगा। तो अल्कोहल यहाँ से हो जाएगा 3 है, कितने में से, 3 और 2, 5 में से, 3/5। और कितने में से निकाल रहे हैं, 15 लीटर में से। तो 15 की करूँगा, 5 × 15, 3 × 9, यानी कि 9 लीटर आपको क्या है दूसरे बर्तन में अल्कोहल की मात्रा है। ऐसे ही अगर मैं पानी की बात करूँ तो पानी कितना हो जाएगा, 2 है पानी, कितने में से, 3 और 2, 5 में से। तो आप कहेंगे 2/5 गुणा कितने में से निकाल रहे हैं, 15 में से। तो 5 × 15, 3 दूनी 6, 6 लीटर आपका क्या हो जाएगा, पानी। या आप ऐसे भी कह सकते थे कि यहाँ से 9 लीटर आपने निकाल लिया है, तो 15 में से 9 तो आपके पास अल्कोहल है, तो बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा, पानी। 15 में से 9 घटाओगे, 6 लीटर क्या मिल जाएगा आपको, पानी मिल जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास आ गई, पहले में से भी अल्कोहल और दूसरे में से भी आपके पास अल्कोहल और पानी, सबकी मात्राएं आपके पास आ चुकी हैं। तो अब क्या करना है, अल्कोहल को एक साथ और पानी को एक साथ मिक्स कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से जब आप अल्कोहल को मिक्स करेंगे तो अल्कोहल कितना है, 4/9x। यहाँ से अल्कोहल है 9 लीटर, ये आपका अल्कोहल हो गया अनुपात। अब यहाँ से वाटर का देख लेते हैं, 5/9x + 6। और इनका जो अनुपात दिया है आपको क्या दिया है, बराबर हो जाना चाहिए, यानी कि 1:1 हो जाना चाहिए। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए आगे देख लेते हैं क्या करना है। सेम वही करना है प्रोसेस। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो कितना आ जाएगा, 4x + 9 81/9। अनुपात में है तो मैं चीज़ों को बटे में लिख लेता हूँ, 9 × 6 = 54, 5x + 54/9। ये किसके बराबर है, 1/1 के बराबर आपको दिया हुआ है। यहाँ से 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो आगे का प्रोसेस ये बचेगा आपके पास, 4x + 81/5x + 54। तो मैं इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा मेरे पास,
4x प्लस 81 बराबर 5x प्लस 54। तो यहाँ से x को मैं इधर ले जाता हूँ और 54 को इधर ले आता हूँ, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 81 में से 54 आप घटाते हैं तो 7 और 27, तो x बराबर कितना आ गया, 27 लीटर। और ये आपका आंसर है कि आपको कितना, बर्तन एक में कितनी मात्रा होनी चाहिए, 27 लीटर आपकी बर्तन से मात्रा मुझे उठानी पड़ेगी। चलिए अब इसे हम देख लेते हैं अपने वाले मेथड से कि क्या कैसे हमें इस पर अप्रोच करनी चाहिए थी। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है कि इन दोनों बर्तनों को मिला के मुझे अल्कोहल और पानी का जो अनुपात है कितना करना है, 1:1 करना है। तो यहाँ से या तो आप अल्कोहल को ले लीजिए या फिर आप पानी को ले लीजिए, दोनों में से एक ही चीज़ लेनी है आपको। अगर अल्कोहल लेते हैं तो यहाँ से भी अल्कोहल लेना है, अगर पानी लेते हैं तो यहाँ से भी पानी लेना है। तो मैं अल्कोहल ले लेता हूँ, तो मैं अल्कोहल 1 और यहाँ से अल्कोहल 2, इनकी मात्राएं देख लेता हूँ कितनी है। तो आप कहेंगे यहाँ से अल्कोहल 1 है कितना, 4, कितने में से, टोटल 5 और 4 9 में से, तो 4/9। ऐसे ही यहाँ पे अल्कोहल की बात करूँ तो 3, कितने में से, 3 और 2 5 में से, 3 और 2 5 में से। आप इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं और अल्कोहल कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, कितने में से, 1 और 1 2 में से। अब आपको वही काम करना है प्रोसेस कि आप नीचे वाली चीज़ों का एलसीएम ले और एलसीएम से आप तीनों में मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि गुणा कर दें। तो देखिए कितना आ जाएगा, 9 पंजे 45 दूनी 90, 90 एलसीएम आ जाएगा। 90 से जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से काटेंगे 10, 10 चौक 40 आ जाएगा आपके पास। 5 से आप 90 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 18, 18 दिए 54। यहाँ से 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 45। ठीक है, अब आप बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे। 54 में से अगर 45 को माइनस करते हैं तो 9 आता है, और 45 में से 40 को माइनस करते हैं तो कितना आता है, 5 आता है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 9:5। ठीक है, ये आ गया क्या आपके पास, ये आ गया है मात्राओं का अनुपात। अभी आपका आंसर नहीं आया, अभी आया सिर्फ मात्राओं का अनुपात। इसका कहने का मतलब ये है कि जो मेरा दूसरा बर्तन है उसमें से मैं कितना उठाऊंगा, 5 हिस्से उठाऊंगा, और पहले बर्तन में से कितने हिस्से उठाऊंगा, 9 हिस्से उठाऊंगा। तो तात्पर्य कहने का ये है कि 5 की मात्रा आपको सवाल में दी गई है। कितनी मात्रा उठा रहे हो आप, यहाँ से आप उठा रहे हो 15 लीटर। तो देखिए यहाँ से आपको पता चल गया कि 5 यूनिट की जो मात्रा है वो कितनी है आपके पास, 15 लीटर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 लीटर। जब 1 यूनिट की वैल्यू आपको पता चल गई कि 3 लीटर है तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से 9 गुणा 3, 1 यूनिट की 3 है तो 9 3 27 लीटर। और यही आपको निकालना था कि कितनी मात्रा आपकी वहाँ से उठाई जाए। तो कितना आ गया हमारा आंसर, 27 लीटर। यानी पहले बर्तन से 27 लीटर उठाएंगे तो हमारा बाद में जो मिक्सचर बनेगा उसमें अल्कोहल भी 1 होगा और वाटर भी 1 होगा। तो ये था आपका स्टैंडर्ड तरीका कि आपको कैसे क्वेश्चन को करना है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि आपको उसमें क्या पूछा गया। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। अब आप इसमें सीखेंगे कि एलिगेशन की एप्लीकेशन इन एवरेज, यानी कि जो आपको औसत में सवाल पूछे जाते हैं उसमें भी आप एलिगेशन के मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप उन क्वेश्चनों को एलिगेशन के मेथड से बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपको मैंने पहले भी बताया था कि आप जब दो चीज़ों को मिक्स करते हैं तो यहाँ पे जो आपकी बीच की वैल्यू आती है, यहाँ पे एक बड़ी संख्या होती है, यहाँ पे छोटी संख्या होती है और यहाँ पे वो बीच वाली संख्या होती है। तो जो बीच वाली संख्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये क्या होता है, ये दोनों संख्याओं का मिक्स करने के बाद क्या होता है, औसत होता है कि हमने दोनों को मिक्स किया है और किसी औसत में मिक्स किया है तो वो औसत आपको यहाँ दिया होता है। तभी आपको यहाँ पे उनकी मात्राओं का अनुपात पता चलता है कि मैं यहाँ से इतनी मात्रा उठाऊँ और इस छोटी वाली की इतनी मात्रा उठाऊँ तो दोनों को मिला के मुझे औसत क्या मिलेगा वो आपको यहाँ पे दिया होता है। तो औसत के क्वेश्चनों में भी क्या कर सकते हैं आप, एलिगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो
देखिए ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे पता करना है कि आपको एलिगेशन मेथड हम लगाएंगे यहाँ पे कि नहीं। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है आपका एवरेज से ये रहा, 200 विद्यार्थियों में 1000 गुलाब जामुन इस प्रकार वितरित करने हैं कि प्रत्येक छात्र को 7 गुलाब जामुन तथा प्रत्येक छात्रा को 2 गुलाब जामुन मिले। तो कक्षा में छात्र तथा छात्राओं की संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो कितनी होगी। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसे बेसिक मेथड से देख लेते हैं कि आप इसे बेसिक मेथड से कैसे कर सकते थे। उसके बाद अपने एलिगेशन मेथड पे चलेंगे कि आप ऐसे क्वेश्चनों में एलिगेशन मेथड का इस्तेमाल करके कैसे आप इन क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। बेसिक मेथड में भी आपको मैं 2 मेथड बताऊंगा और दूसरे वाला ज़्यादा प्रीफर करें कि आप कैसे निकाल पाएंगे। तो देखिए कैसे करना है। आपको पता है कि कक्षा में छात्र और छात्राएँ, आपको पता है कितने दिए हुए हैं, आपको पता है 200 हैं टोटल कितने हैं, 200 हैं। तो मैं यहाँ से मान लेता हूँ कि छात्र हो गए बॉयज़ और छात्राएं हो गई गर्ल्स, हमें टोटल कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपसे कह रहा है कि छात्र को 7 गुलाब जामुन मिले। तो मैं कहता हूँ प्रत्येक बॉयज़ जो है 7 गुलाब जामुन हर एक लड़के को मिल रहे हैं, 7 गुणा b, और 2 गुलाब जामुन मिलते हैं हर लड़की को, तो 2 गुणा g। अब यहाँ से मुझे ये पता चल जाएगा कि 7 अगर मैं प्रत्येक छात्र को देता हूँ और 2 हर छात्रा को देता हूँ, तो टोटल कितने गुलाब जामुन हो जाने चाहिए मेरे पास, 1000 गुलाब जामुन हो जाने चाहिए। तो यहाँ से आपके पास 2 इक्वेशन बन गई हैं। पहली तो इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। तो यहाँ से अब आपको बॉयज़ और गर्ल्स की वैल्यू में पता चल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास 2 ही तो चीज़ें पता करनी है और 2 ही इक्वेशन आपको दी हुई हैं। तो मैं यहाँ से पहली इक्वेशन में क्या कर लेता हूँ, इक्वेशन 1 में 7 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और 2 को घटा देता हूँ इक्वेशन 2 को। तो देखिए 7 से जब आप गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 7b प्लस 7g और बराबर 7 दूनी 14, 1400। और एक आपके पास ये इक्वेशन है 2g बराबर 1000। यहाँ से आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अगर घटाएंगे तो ये आ जाएगा, बॉयज़ से बॉयज़ कैंसिल हो जाएंगे, 7 में से 2 गए, 5 छात्राएं बराबर 400। तो यहाँ से गर्ल्स आपको पता चल गई, 5 अट्ठे 40। 80 क्या है आपके पास, छात्राएं हैं। अगर 80 छात्राएं हैं तो आपको पता है टोटल है मेरे पास 200। तो 200 में से अगर मैं 80 माइनस कर देता हूँ तो b मुझे यहाँ से पता चल जाएगा, कितना आ जाएगा, 120 छात्र। यानी कि लड़के कितने हैं, 120 और लड़कियाँ कितनी हैं, 80। ये आपका सॉल्यूशन हो गया बेसिक मेथड से करने का, कि आप इसे बेसिक मेथड से कैसे करेंगे। या इसी में आप अगर और भी छोटा करना चाहते थे बेसिक मेथड से ही, तो आप इस प्रकार कर सकते हैं कि आपने छात्र तो मान लिए, कितना, x मान लिया आपने छात्र। अगर छात्र x मान लिया आपने तो आपको पता टोटल 200 है। तो अगर 200 में से x में घटा देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएंगी, छात्राएं मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि छात्राएं मेरे पास कितनी हो जाएंगी, 200 माइनस x हो जाएंगी। ये आपके पास छात्राएं हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपकी एक लाइन की इक्वेशन बनेगी कि x जो छात्र हैं कितने गुलाब जामुन लेते हैं, 7, और 200 माइनस x जो छात्र हैं वो कितने गुलाब जामुन लेते हैं, 2 गुलाब जामुन लेते हैं। और ये टोटल आपको कितने के बराबर दिया है, 1000 के बराबर। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा 7x प्लस 2 दूनी 400 माइनस 2x बराबर 1000। यहाँ से पता चल जाए 7x में से 2 गए, 5x बराबर 400 इधर जाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 600, x बराबर आ जाएगा 5 से अगर 600 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 120। तो x की वैल्यू आपको पता चल गई कितनी, 120। और x हमने माना क्या था, छात्र थे हमारे। तो हमें पता चल गया छात्र अगर 120 हैं तो 200 में से 120 घटाऊंगा तो 80 क्या मिल जाएंगे मुझे, छात्राएं। तो छात्राएं कितने हो जाएंगी, 80। ये आपका बेसिक तरीका है करने का। तो चलिए इसमें देख लेते हैं अब अपने वाले मेथड को कि आप एलिगेशन कैसे लगा सकते थे, कैसे आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते थे। मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा आपको कि कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है आपको ये पता है कि अगर मैं छात्र की बात करता हूँ और यहाँ छात्राएँ हैं मेरी, अगर मैं छात्र की बात करता हूँ तो एक छात्र को कितने गुलाब जामुन मिल रहे हैं, आप कहेंगे जी 7 मिल रहे हैं। ऐसी छात्राओं की बात करता हूँ तो आप कहेंगे इनको 2 मिल रहे हैं।
आपको पता है इन दोनों को मिक्स करना है आपको, यानी कि इन दोनों को मिलाना है, तभी तो आप बांटेंगे उनमें चीज़ें। तो आप कह रहे हैं इन दोनों को मिक्स अगर मैं कर देता हूँ तो मुझे पता चल जाए यहाँ पे कि भाई औसत वैल्यू क्या हो दोनों को मिलने की, तो मुझे ये पता चल जाएगा यहाँ से कितनी चीज़ उठाऊँगा और यहाँ से मैं कितनी चीज़ उठाऊँगा। तो आपको सवाल में दिया है कि 1000 गुलाब जामुन है और आपको बांटने कितने हैं, 200 में बांटने हैं। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा औसतन कि भाई औसत अगर मैं देखना चाहूँ कि मुझे हर छात्र को कितना देना पड़ेगा रसगुल्ला गुलाब जामुन, तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा 200 छात्र हैं, 1000 हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से भाई एवरेज लगा के भाई 5-5 रसगुल्ले सबके हिस्से में आ जाने चाहिए, 5 गुलाब जामुन। तो आप कहेंगे यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये क्या हो गया, आपका औसत हो गया कि हर प्रत्येक छात्र को कितना 5 गुलाब जामुन मिलने चाहिए। तो मैं यहाँ से इन्हें माइनस कर लेता हूँ, 7 में से 5 माइनस करता हूँ तो 2 और 5 में से 2 माइनस करता हूँ तो 3। यानी कि अगर मुझे छात्र उठाने होंगे तो मैं 3 के हिस्से में उठाऊंगा यहाँ से, और छात्राएं मुझे कितने में लेनी होंगी, 2 हिस्सों में लेनी होंगी। तो आपको यहाँ से पता है अगर मैं इन टोटल की बात करता हूँ, कुल कितने हो जाएंगे, 3 और 2 5। छात्र और छात्राओं की यूनिट कुल कितनी है, 5 यूनिट है, और सवाल में ये आपको दिया हुआ है कितनी, 200 यूनिट है। 200 है टोटल मिला के छात्र और छात्राएं। 5 यूनिट जब 200 के बराबर है तो मैं यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूँ, 5 चौक 20 40, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपके पास, 40 है। तो आप यहाँ से बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं कि 3 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी, 120, ये आ गए आपके छात्र, और 2 यूनिट हो जाएगी कितने, 80 के बराबर, ये हो जाएंगी आपकी छात्राएं। तो देखिए आप इसे बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे एलिगेशन मेथड लगा के। ठीक है, तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर इसके बाद अपने मिक्सचर एंड एलिगेशन के पोर्शन को यहीं पे समाप्त करते हैं, और फिर इसमें एनटीपीसी के कुछ क्वेश्चन देखेंगे आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन किस टाइप के आए हुए हैं। तो चलिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा एक और एवरेज पे बेस्ड आपका एलिगेशन मेथड से कैसे कर सकेंगे हम क्वेश्चन। स्क्रीन पे एक चिड़ियाघर में कुछ मोर तथा कुछ हिरण हैं। यदि उनके सिर को गिना जाए तो कितना प्राप्त होता है, 200। यदि पैरों को गिना जाता है तो 540 प्राप्त होता है। तो चिड़ियाघर में कबूतरों की संख्या आपको ज्ञात करनी है कि चिड़ियाघर में कुल कबूतर कितने हैं। तो देखिए सबसे पहले इसे बिल्कुल बेसिक से मैं बता दूं आपको कि बेसिक से आप इसे कैसे कर सकते थे। अब बेसिक में भी आपको एक ही लाइन में क्वेश्चन की इक्वेशन बनानी है, तो क्या करना पड़ेगा, देखिए जब आपको पता है कि जब आप उनके सिरों को गिनते हैं तो सिर तो सभी का एक एक होगा, हिरण का भी एक ही सिर है और मोर का भी एक ही सिर है। तो आप कहेंगे वहाँ से मुझे टोटल क्वांटिटी पता चल जाएगी, भाई मोर और हिरण कुल मिला के कितने हैं चिड़ियाघर में, तो आपको दिया हुआ है 200। तो यानी कि आप कह सकते हो कि कुल मेरे पास कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या है हिरण और मोर की 200। अब इसमें मैं मान लेता हूँ कि भाई जो मेरे मोर हैं, मैं उन मोर को मान लेता हूँ, मोर कितने हैं मेरे, इसमें से x है। अगर मोर मैंने x मान लिए तो बचे कुचे क्या होंगे, मेरे हिरण होंगे। तो आपने यहाँ से कह सकते हैं कि हिरण की अगर मैं बात करूँ कितने हो जाएंगे आपके पास, हिरण हो जाएंगे आपके पास 200 माइनस x। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके पास हिरण। अब मैंने आपको बताया था कि पैरों को अगर गिनते हो तो टोटल कितना आ रहा है आपके पास, 540। तो मोर के कितने, 2 पैर होंगे और हिरण के 4 पैर होंगे। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि मोर के 2 पैर हैं और मोर कितने हैं, x है। ठीक है, यहाँ से 2 पैर हो गए मोर के x, प्लस हिरण के कितने, 4 पैर होंगे और हिरण कितने हमारे पास, 200 माइनस x। तो यहाँ से ये मुझे पता चल गया कि कुल पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 पैर मोर के 4 पैर हिरण के। तो टोटल ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 540। अगर ये आपको 540 दिया है तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि 2x प्लस 800 माइनस 4x बराबर 540। अब 2x में से 4x घटाओगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 800 माइनस 2x बराबर 540। अब मैं 2x को इधर ले आता हूँ, 540 को इधर ले आता हूँ, तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा 2x बराबर 540 को इधर लाओगे और इसमें से अगर घटाते हो तो कितना आ जाएगा, 260। 260 आएगा जी, बिल्कुल 260 आएगा। तो आप यहाँ से x बराबर कह सकते हैं 260/2 यानी कि 130।
ये क्या आ गया आपके पास, ये x की वैल्यू आ गई, और x क्या है हमारे पास, मोर, यानी कि मोर की संख्या आ गई 130 क्या है आपके पास, मोर है। तो जब 130 मोर आ गए तो आपको पता है कि हिरण कितने हो जाएंगे हमारे पास, 200 में से 130 जाएंगे तो 70, ये दोनों आपकी संख्या हो जाएंगे। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मोर की संख्या बताइए, मोर की संख्या कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो मोर की संख्या कितनी है, 130, जो पूछे आप उसे मान लो, x क्या है मेरा, मोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था आपका बेसिक मेथड करने का, बेसिक से आप इसे कैसे करते हैं। अब इसे अपने वाले शॉर्ट मेथड से देख लेते हैं कि आप इसे शॉर्ट मेथड से कैसे करते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पैरों की संख्या की बात करता हूँ, पैरों की संख्या, मोर, और यहाँ पर क्या है मेरे पास, हिरण है, तो आप कहते हैं मोर के जी 2 पैर होंगे और हिरण के 4 पैर होंगे। अब मोर और हिरण के 2 और 4 पैर हो गए, और आपको टोटल संख्या दी हुई है 540। 540 आपको पैरों की संख्या दी हुई है, और आपको ये भी पता है कि कुल मिला के हमारे पास कितने हैं, 200 जानवर हैं, 200 मोर प्लस हिरण हैं। तो मैं अगर यहाँ से इनका औसत निकाल लूँ कि औसतन पैर कितना होगा, तो आप कहेंगे 540 को अगर आप 200 से भाग देते हो तो कितना आ जाएगा, 27/10, यानी कि आपने एवरेज निकाल लिया, कितना आ गया, 27/10। यहाँ से आपका औसत आ गया कि इतने पैर औसतन होंगे। तो ये औसत वाली संख्या कहाँ जानी है, आपको पता है ये बीच में जानी है, 27/10। अब वही प्रोसेस करना है आपको, बड़ी में से छोटी घटानी है, और यहाँ से जो बड़ी होगी उसमें से फिर आपको छोटी घटानी है। तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि 2.7 आ जाएगा, तो यानी कि ये 4 से छोटी होगी। या तो आप पॉइंट लगा के निकाल लीजिए, या फिर आप 10 से सभी में गुणा कर दीजिए, वहाँ से निकाल लीजिए, आंसर दोनों से सेम ही आना है। तो देखिए, मैं अगर पॉइंट लगा लेता हूँ तो 2.7 हो जाएगा। 4 में से अगर 2.7 को घटाता हूँ तो 1.3 मिलेगा, और 2.7 में से 2 को घटाता हूँ तो 0.7 मिलेगा, और पॉइंट से पॉइंट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 13:7, यानी कि 13 हिस्से किसके, मोर के होंगे, और 7 हिस्से आपके हिरण के होंगे। और टोटल कितने हैं, 13 और 7 20, यानी कि टोटल हमारे पास 20 यूनिट है। और ये 20 यूनिट आपको सवाल में दी हुई है, कितने हैं टोटल मिला के आपके पास जानवर, 200। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास 10। अब जब 1 यूनिट की वैल्यू 10 आपको पता चल गया, तो आप यहाँ से बता सकते हो कि हिरण कितने हो जाएंगे, 7 × 10 यानी 70, और 13 × 10 130। यहाँ से आप दोनों की आराम से वैल्यू निकाल सकते हो कि मोर कितने होंगे और हिरण कितने होंगे, अगर आपसे जो भी पूछ लिया जाए। आपसे मोर पूछा गया था तो 130 इस क्वेश्चन का आंसर था। ये आपका एलिगेशन मेथड था एवरेज वाले क्वेश्चनों में निकालने का। अगर दोस्तों यहाँ तक कोई दिक्कत है अभी तक आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर यहाँ पे हमें दिक्कत आ रही है समझने में। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे आगे आने वाली हर लेक्चर सीरीज़ का आपको प्रॉपर अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों, ये मिक्सचर एंड एलिगेशन आपका प्रोसेस पूरा होने के बाद अब हम देखेंगे आपके एनटीपीसी में रिलेटेड किस टाइप के आपके रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप और मिक्सचर एलिगेशन से किस टाइप के आपके क्वेश्चन आए थे एग्जाम में। उसके लिए हम आपसे अगले लेक्चर में मिलते हैं और देखेंगे अगले लेक्चर में किस किस टाइप के आपके नए नए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं भी हो सकती हैं, और क्या क्या आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे लास्ट ईयर या उससे पहले भी। रेलवे के सभी एग्जाम में हमने एनालाइज करके निकाला है कि कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन। थैंक यू दोस्तों।